सचिन ग्रेजुएट चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। बहुत वीवीआई इम्पोर्टेंट है, सत्ता में साझेदारी, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले सत्ता समझते हैं, सत्ता क्या है। जिसके पास में पावर होता है ना, उसी को हम कहते हैं सत्ता। या पंचायत के मुखिया हो, या विधानसभा के मुख्यमंत्री हो, या लोकसभा के प्रधानमंत्री हो, जिसके हाथ में पावर होता है हम उसी को सत्ता कहते हैं। यह सत्ता दो प्रकार से आते हैं, एक आता है पूर्ण बहुमत की सरकार, एक आता है साझेदारी की सरकार। दोनों को समझते हैं। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत के मतलब क्या होता है, जैसे आप उदाहरण समझिए। बिहार के विधानसभा में कुल कितना सीट है? 243। बिहार के विधानसभा में 243। बिहार में कितना पार्टियां हैं? लोजपा है, बीजेपी है, जदयू है, राजद है, हम है, एलजेपी है, बहुत सारे, कांग्रेस है, बहुत सारे पार्टियां जो बिहार में चुनाव लड़ती है। हर एक विधानसभा में अपना अपना विधायक को टिकट देकर खड़ा करवाती है। और किसी भी एक पार्टी को इसके आधे से एक अधिक आ जाएगा, जैसे इसके आधे हो गए 121 प्लस 1 यानी कि 122। जिस भी पार्टी के 122 विधानसभा में विधायक जीत कर आ जाएंगे, वह सरकार बना लेंगे बिहार में, उनका मुख्यमंत्री होगा बिहार में। वैसे सरकार को कहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार कहते हैं। लेकिन बिहार में तो किसी भी पार्टी के पास 122 विधायक है ही नहीं। राजद यानी कि लालू यादव, जिसका लालटेन चुनाव चिन्ह उसका है, उसका कितना सीट है? 80 विधानसभा में सीट है, सबसे अधिक 80 है। कांग्रेस का भी 20-22 है, जदयू का 43 सीट है, हम के पास 4 भी है। तो सब मिला करके जो है सरकार बनाते हैं ना। यानी कि बिहार में सरकार बनाना है तो आप किसी को बुला करके कहो आओ ना बुला करके आप 122 पुराना है, 122 से अधिक हो जाए तो और बेहतर क्या है, लेकिन कम से कम 122 होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी को मिला करके आप 122 पूरा लेते हैं और उसका सरकार बना लेते हैं। ये कौन सरकार हो जाएंगे? साझेदारी सरकार, सजिया सरकार बन गए। इसी को कहते हैं सत्ता में आ गए लेकिन साझेदारी में आ गए। इसी को कहा गया सत्ता में साझेदारी। आपको आप लोग समझ गए होंगे सत्ता। लेकिन इसमें विकास जो होता है ना, समदर्शी होता है, लेकिन वन स्पॉट विकास नहीं होता है, क्योंकि इसमें सभी दल के नेता रहते हैं, सभी जाति धर्म अलग अलग के रहते हैं, सभी से सहमति लेना पड़ता है। कोई भी अगर नियम बनाएंगे, कोई भी योजना पास कराएंगे, नया बिल लाएंगे, इसमें सबसे पहले आपस में सहमति लेना पड़ता है। साझेदारी में जितने भी पार्टी के लोग हैं, जैसे बिहार में कौन कौन पार्टी के लोग हैं, जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, कांग्रेस का है, उसके बाद हम का है। ये 4 पार्टी मिलाकर के बिहार में सरकार लाए हैं। कोई भी बिल अगर पास करना होगा, इस चारों से पूछ कर तो पास करना पड़ेगा ना। साझी में सरकार बनाए हुए तो सबसे पूछना ही पड़ेगा। इसलिए इसमें वन स्पॉट को डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि सबके इसमें साझिया होता है। अगर किसी के साथ अगर गलती हो गया, अगर जदयू अगर हट जाएगा तो उसका 122 सीट कम हो जाएगा, फिर सरकार तो गिर जाएगा ना। इसीलिए सत्ता में, यानी कि सत्ता में आ गए लेकिन साझिया में आ गए। इसी को कहा गया सत्ता में साझेदारी की सरकार है। जैसे बिहार में साझेदारी की सरकार है। अब पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ कहाँ, जैसे बीजेपी का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारत में लोकतंत्र में देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, पूरे भारत में लोकसभा कितना सीट है? 545। 545। बीजेपी के पास अकेले 303 है सीट इसका। इसको चाहिए कितना था? 272। इसको चाहिए था भारत में प्रधानमंत्री का दावेदार होने के लिए मात्र कितना सांसद? 272। लेकिन जब बीजेपी के खुद अकेले हैं 303, और विभिन्न पार्टियों मिलाकर के इनके पास 350 से भी अधिक हैं, लेकिन विभिन्न पार्टियां हट भी जाते हैं तो पर भी इनका सरकार नहीं गिरता है। फिर इसी को कहा गया है पूर्ण बहुमत की सरकार। इसमें जो भी डिसीजन लेंगे वन स्पॉट लेंगे, काम भी अच्छा होता है, विकास भी अच्छा होता है, या तो तानाशाही की सरकार भी हो सकता है। इसी को कहा गया है सत्ता में तो आएंगे या पूर्ण बहुमत से आए या सजिया से आए। सत्ता जिसके हाथ में है तो उसी को सत्ता कहा गया। अब पार्टियां मिलकर के आए हैं तो साझेदारी, अकेले दम पर आए उतना चुनाव जीत कर आए हैं तो उसे कहा गया पूर्ण बहुमत की सरकार। थैंक यू। आप समझ गए होंगे। बिहार बोर्ड के लिए आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए।